students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to read about the Hitler's rise to power. This is the chapter number 3 of your history book. This crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. He failed, was arrested, tried for treason and later released. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. As we have seen, after 1929, banks collapsed and businesses shut down. Workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. In such a situation, Nazi propaganda stirred hope of a better future. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. चिल्ड्रन, जैसे कि हमने देखा जब वाइमर रिपब्लिक के समय में देखा कि जो जर्मनी की जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राइसिस आ चुके थे, क्योंकि जर्मनी को ही फर्स्ट वर्ल्ड वार का दोषी माना गया था और जो जीते हुए देश थे उन्होंने उस पर जो है वो हर्जाना लगा दिया था। उसने स्वर्ण मुद्रा देकर हर्जाना भी पेड किया और बहुत सारे अपने एरिया भी जो थे वो फ्रांस ने उन पर कब्जा कर लिया। तो जो वहाँ की इकनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राइसिस आ चुकी थी। इकनॉमी जो थी वो बहुत ही लॉस में चली गई थी, क्योंकि जो बैंक्स थे वो यूएसए से जो जर्मनी थी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी मुद्रा जो थी वो बहुत डाउन पर चली गई और वहाँ पर जो बैंक्स वगैरह थे वो बैंकरप्ट हो गए, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद हो गई, जो मिडिल क्लास था उसे भी अपने रोज़ी रोटी का चिंता होने लगी कि किस तरह से चलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी वहाँ पर जर्मनी की स्थिति को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा था इन स्थितियों ने, इन चीज़ों ने। तो जो हिटलर था उसका जन्म 1889 में हुआ था ऑस्ट्रिया में, और जवानी तक उसने बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई तो उसने अपना नाम आर्मी में लिखवा दिया और फिर उसने बहुत ही बहादुरी से उसमें मैसेंजर का काम किया और उसने उसमें मेडल्स भी जीते बहादुरी के। जर्मन जो थे वो वर्साइल की ट्रीटी से बहुत ज़्यादा खफा थे और उनको ये लगता था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। 1919 में जो हिटलर था उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो था वो रखा गया, और फिर इसके बाद वह जो पार्टी थी वह नाजी पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। हिटलर ने प्लान किया कि बावरिया जो है वहाँ पर वो बर्लिन की तरफ मार्च करेगा और उस पर कब्जा करेगा, लेकिन वह फेल हो गया। उसे अरेस्ट कर लिया गया और फिर बाद में उसे जेल में डाल दिया गया। हाँ, हालांकि बाद में उसे रिलीज़ कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। अब 1930s तक जो नाजी पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा कोई उसे प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था, लोग उसे ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन जो देश था जर्मनी वो तो डिप्रेशन में था ही। साथ ही जो नाजीज जो थे वो भी उन्हें भी बहुत डिप्रेशन होने लगा कि हमारे जो मूवमेंट हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत बड़े मूवमेंट करने की ज़रूरत है।
1929 के बाद जब बैंक कोलैप्स हो गए और बैंक सिस्टम कोलैप्स हो गया, बिजनेस ख़त्म हो गए, वर्कर्स जो थे उनकी जॉब छिन गई, इस सिचुएशन में फिर नाजी प्रोपोगेंडा जो था उन्होंने काम किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो बेहतर फ्यूचर देंगे देश को और इसके बाद जो नाजी पार्टी 1928 में सिर्फ 2.6% वोट लेकर के चल रही थी, वही 1932 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, उसे 37% वोट मिले। चलिए हम इसके बारे में नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। सो चिल्ड्रन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। हिटलर्स राइज टू पावर। Hitler was born in Austria in 1889. He earned many medals for bravery in the First World War. The German defeat horrified him. The Treaty of Versailles made him furious. He joined the German Workers' Party and renamed it National Socialist German Workers' Party. This later became to be known as the Nazi Party. Nazism became a mass movement only during the Great Depression. The Nazi propaganda stirred hopes of a better future. Hitler was a powerful and effective speaker. He promised the people a strong nation where all would get employment. हिटलर जो था 1889 में उसका जन्म हुआ, जैसे कि मैंने पहले बताया, और वह जो वर्साइल की जो ट्रीटी हुई थी जिसमें कि जर्मनी के ऊपर हर्जाना थोपा गया था प्रथम विश्व युद्ध का, उसे दोषी मान करके वह और बहुत सारे जो क्षेत्र थे जर्मनी के वो बाकी के देशों ने उन पर कब्जा कर लिया था, तो उससे बहुत ज़्यादा खफा था और फिर उसने नाजी पार्टी को ज्वाइन किया। अब बहुत ज़्यादा शुरुआत में उनको महत्व जनता नहीं दे रही थी, तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब बहुत ज़्यादा जब ग्रेट डिप्रेशन का समय है तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें करने की ज़रूरत है। नाजीज जो थे उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया कि वह देश को एक बेहतर फ्यूचर देंगे। हिटलर जो था एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था और उसने प्रॉमिस किया लोगों को कि वह सभी को रोज़गार देगा और देश की स्थिति जो है वो अच्छी बना देगा। The destruction of democracy. Hitler achieved the highest position in the cabinet of minister on 30 January 1933. Hitler now set out to dismantle the structure of democratic rule. The fire decree of 28 February 1933 suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly. Communists were hurriedly packed off the new established concentration camps. All political parties were banned. Special surveillance and security forces were created to control the people and rule with impunity. अब डिस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ डेमोक्रेसी का, तो हिटलर जो था उसे सबसे पहले तो 1933 में 30 जनवरी को कैबिनेट में हाईएस्ट पोजीशन मिल गई मिनिस्टर्स की, और इसके बाद जो था उसने जो स्ट्रक्चर था डेमोक्रेटिक रूल का उसको उसने डिसमिस कर दिया और 28 फरवरी 1933 को उसने सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, इन सब पर बैन लगा दिया गया और इसके साथ साथ उन्होंने कैंप्स भी लगा दिए ताकि जो लोग हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सर ना उठा सकें, उनको बैन कर दिया गया। सैनिकों जो विरोधी सैनिक थे उनकी हत्याएं कर दी गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस भी क्रिएट कर दी ताकि जो लोग हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल कर सकें। रिकंस्ट्रक्शन। इकोनॉमिस्ट Hajalmar Sachet was given the responsibility of economic recovery. This was to be done through a state-funded work creation program. Hitler pulled out of the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire and One Leader." He then took Sudetenland from Czechoslovakia. Hitler had the unspoken support of England. Hitler did not stop here. He chose war as a way out of the economic crisis. Resources were to be accumulated through expansion of territory. In September 1940, Germany invaded Poland. This started a war with France and England. USA resisted involvement in the war, but when Japan extended its support to Hitler and bombarded Pearl Harbor, the USA entered the war. The war ended in 1945 with Hitler's defeat and the US bombing of Hiroshima and Nagasaki in जापान। अब हिटलर जो था यही नहीं रुका,
उसके बाद उसने क्या शुरू किया, उसने शुरू किया कि जो इकोनॉमिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने हजमल सैचेट को दी, और कि किसी तरह से जो है वो प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाएं और जो फंड है वो बढ़ाया जाए। हिटलर ने जो 1933 में लीग ऑफ नेशंस थी उसको भी उसने खींचना शुरू किया, उसने रीऑक्युपाई कर दिया उनको। 1936 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ में उसने ये स्लोगन बता दिया कि वन पीपल है, एक ही पीपल है, एक ही एम्पायर है, तो एक ही लीडर होगा। और इसके बाद उसने चेकोस्लाविया से उसने फिर लड़ाई शुरू कर दी। हिटलर जो था वो उसको इंग्लैंड का सपोर्ट मिला, मतलब वो ओपनली सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इंग्लैंड का उसे सपोर्ट मिला, अनस्पोकन सपोर्ट मिला। और उसके बाद हिटलर यहीं नहीं रुक गया, उसने इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी उनको सुधारने के लिए उसने वार शुरू कर दिया, और वार में भी खर्चे होते थे, युद्ध में भी खर्चे होते थे। तो उसके बाद फिर उसने क्या किया, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने का, बढ़ाने का उसने रास्ता अपनाया। जर्मनी ने पोलैंड को हरा दिया, और इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध शुरू हो गया। यूएसए ने जो अपना यूएसए रीसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वार, यूएसए ने अपने आप को वार से दूर रखा, लेकिन जापान जो था उसने हिटलर को सपोर्ट किया और पर्ल हार्बर पर उसने बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी। उसके बाद यूएसए को भी वार में एंटर होना पड़ा, और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी फिर ये 1945 में समाप्त हुई हिटलर की हार के साथ, जब यूएस बॉम्बिंग हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बार्डिंग हुई। और इसके बाद फिर जब हिटलर जो था वो भी मारा गया, तब फिर जा कर के ये जो था सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ। तो हिटलर ने इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, वीमेंस के साथ वो बहुत ही ज़्यादा पार्शलिटी करता था। सिर्फ जो नाजीज़ बच्चे थे, जर्मन बच्चे थे, उन्हीं को वो स्कूल्स में अलाउ करता था, और दूसरे बच्चों को वो अलाउ नहीं करता था स्कूल में, या फिर स्कूल में अलाउ भी होते थे तो उनके साथ बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। यदि गोरे और नीली आंखों वाले बच्चे होते थे तभी उन माओ को रिस्पेक्ट मिलती थी, नहीं तो उनको मरवा दिया जाता था। इसके साथ साथ जो ज्यूस थे, यहूदीस थे, उनको भी वह गैस चैम्बर में ले जा कर के मरवा देता था। तो ये जो थी, ये जो सारी पॉलिसीज़ थी वो हिटलर की मानवता को शर्मसार करने वाली पॉलिसीज़ थी। उसने बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया अपनी सत्ता को जमाने के लिए, और इस तरह से जो था वो उसकी सत्ता जो थी वो समाप्त हो पाई सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ।